दुनिया में आज वही देश सुरक्षित है जिसके पास विज्ञान है, जहाज है, राफेल है, हथियार है, रडार है। और हमारे वाले क्या कर रहे हैं? गोबर पोत रहे हैं। जो लोग तलवार आपको उठाने के लिए कह रहे हैं धर्म के नाम पर, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो जाति के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, वो देश को कमजोर कर रहे हैं। अब तलवार से लड़ाई नहीं होगी, फरसा से लड़ाई नहीं होगी, अब जहाज का जमाना है, गोली बंदूक का जमाना है। तो ये कैसे आएगा? ये तो विज्ञान से आएगा। तकनीक, विज्ञान, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है कि जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हैं उनके साथ नहीं होइए और उनको समझाइए कि तुम मुझे बताओ, अगर चीन ने हम पर हमला किया तो हम कैसे बचेंगे, पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम कैसे बचेंगे। उसे पूछिए, मुंह चियार देगा। जब वो बताए आपको कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, ईसाई दुश्मन है, तो उससे पूछिए कि ये तो छोटका दुश्मन है, ये बताओ चीन से कैसे लड़ेंगे, अमेरिका से कैसे लड़े। आजकल कोई किसी पर हमला कर सकता है? ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है दिन रात, ये आपको बहकाया जा रहा है और इसकी कोशिश है कि धर्म के नाम पर आप लड़ते रहें और आपका बेटा मजदूरी करे और उसका बेटा तो लंदन अमेरिका पढ़ ही रहा है। आज देश संकट में है। किनकी वजह से? जिसने पुलवामा करवाया है उसी ने पहलगाम करवाया है। अब आप लोग, ये लड़ाई इस देश को मजबूत बनाने की है। ये लोग का कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है। ये लोग घोर बेईमान हैं। जिस थाली में जातिवादी मनुवादी खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अगर छेद नहीं करते तो इस देश के हर बच्चा को कपड़ा, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई दे करते ताकि ये देश मजबूत होता। ये लड़ाई हमारी नस्लों की है। तो सब लोग अपने लिए ताली बजाइए और जितने लोग आप लोग हैं सब जगे हुए लोग। जो सोया हुआ हमारा समाज है वो अभी भी बहुत खो रहा है। जो जगे हुए लोग हैं वो एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम बन रहे हैं। अगर हमारा समाज जग जाता तो वो मजदूर नहीं, अधिकारी और कर्मचारी, चीफ मिनिस्टर, डीएम, एसपी होता। तो हम लोग का काम है जगाना। तो जो भी लोग ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन नई दिल्ली, ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को समझिए। और आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूँ। ये जो टाइम आप यहाँ दे रहे हैं, बैठे हुए हैं, ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए है कि वो कैसे कलेक्टर बनेगा, कैसे एसपी बनेगा, डीएम बनेगा, कैसे एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम, पीएम बनेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? आपका बच्चा अमीर बने, अधिकारी बने, कलेक्टर। अब तो गाना भी बना है कि बबुआ हमारा डीएम हुई है, सीएम हुई है, पीएम हुई है, बना है ना गाना। तो ये कैसे होगा? खेती बाड़ी तो हमारे बाप दादा भी करते थे, उनके बाप दादा भी करते थे। मजदूरी हम ही करते हैं। इस देश में 90% मजदूर कौन है? जिसको बाबा साहब ने SC ST OBC कहा है, अल्पसंख्यक कहा है और किसान कहा है। कलेक्टर, सीएम, पीएम कोई आज की बात तो है नहीं। जो लोग आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं उनसे पूछिए कि मुगल के दरबार में भी नवरत्न होता था। तानसेन, बीरबल, टोडरमल, तो ये सब कौन लोग थे? इनके बारे में पता कीजिए। अंग्रेजों के समय में भी लोग कलेक्टर, एसपी बने हैं, डीएम बने हैं। कौन लोग थे? और इस देश में जिनको SC ST OBC बाबा साहब ने कहा है, हमारे जो पुरखे हैं, टीचर, आप लोग अपने अपने घरों में देखिए। आपके घर में कोई टीचर, कलेक्टर, एसपी, डीएम कब बना? जब भारत का संविधान लागू हुआ। जब मनुस्मृति लागू था तो मंदिर, मस्जिद, पूजा, गिरजाघर सब था। धर्म आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और हमें किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, सभी धर्मों का सम्मान है। जिनको जहां पूजा करना है, जहां जो उपासना है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, मोटा मोटी कहूंगा, देश को मजबूत करने की, अपने घर परिवार को मजबूत करने की, अपने समाज को मजबूत करने की। कोई गुनाह है? अच्छी बात है। तो मैं शुरुआत करूंगा देश की मजबूती से। आज आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, निर्दोष लोग मारे गए। आज के डेट में बताइए कोई युद्ध कैसे जीतेगा कोई देश? कोई चीन पर हमला कर सकता है? कोई अमेरिका पर, इजराइल पर?
दुनिया में आज वही देश सुरक्षित है जिसके पास विज्ञान है, जहाज है, रफेल है, हथियार है, रडार है। और हमारे वाले क्या कर रहे हैं? गोबर पोत रहे हैं। अगर संविधान न लागू होता और इतना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और विज्ञान न खुलता और हमारी सेना न मजबूत होती तो पता नहीं कौन कौन हम पर कब्जा कर लेता। तो आज लड़ाई, जो लोग तलवार आपको उठाने के लिए कह रहे हैं धर्म के नाम पर, जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो जाति के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, वो देश को कमजोर कर रहे हैं। अब तलवार से लड़ाई नहीं होगी, फरसा से लड़ाई नहीं होगी, अब जहाज का जमाना है, गोली बंदूक का जमाना है। तो ये कैसे आएगा? ये तो विज्ञान से आएगा। आज जब लड़ाई होगी, युद्ध होगी, तो कौन बचाएगा हमको? हमारी सेना, तकनीक, विज्ञान? इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो लोग इस देश में धर्म के नाम पर हिंसा कर रहे हैं, उनके साथ नहीं होइए और उनको समझाइए कि तुम मुझे बताओ, अगर चीन ने हम पर हमला किया तो हम कैसे बचेंगे, पाकिस्तान ने हम पर हमला किया तो हम कैसे बचेंगे। उसे पूछिए, मुंह चियार देगा। वो दरअसल हिंदू मुस्लिम करके सीएम पीएम बनना चाहता है। उसको पता है कि हम अल्पसंख्यक हैं, 10% हमारी वोट है मनुवादियों की, उनकी पहचान है। जैसे चोर चोरी करे तो उसको चोर कहते हैं, डाकू डाका डाले तो उसको डाकू कहते हैं। जो जाति और धर्म के नाम पर नफरत फैलाए उसको हम लोग मनुवादी और जातिवादी कहते हैं। जब वो बताए आपको कि मुसलमान तुम्हारा दुश्मन है, ईसाई दुश्मन है, तो उससे पूछिए कि ये तो छोटका दुश्मन है, ये बताओ चीन से कैसे लड़ेंगे, अमेरिका से कैसे लड़ेंगे। आजकल कोई देश किसी पर हमला कर सकता है? कर सकता है ना? चीन हमारा दुश्मन है, जमीन कब्जा कर रहा है। पाकिस्तान दुश्मन है। अभी पाकिस्तान वाला क्या कह रहा है? 140 परमाणु बम है हमारे पास। वो कह रहा है कि हम तलवार से लड़ेंगे, फरसा से लड़ेंगे। मैं मोटा मोटा बात कह रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं भी इसी बिहार से हूं। जब तक जिस देश के पास आज के समय में जहाज नहीं रहेगा, 6th जनरेशन स्टील्थ नहीं रहेंगे, फाइटर प्लेन नहीं रहेंगे, विज्ञान नहीं होगा, वो देश नहीं लड़ सकता है और नहीं जीत सकता है। तो जब भी कोई आपको धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर लड़ाने के लिए कहे, उसे पूछिए कि बड़का दुश्मन से कैसे बचोगे, ये बताओ। और जिस देश में विज्ञान आएगा, ज्ञान आएगा, वो देश मजबूत होगा। ये जितने लोग आस्था और अंधविश्वास में अंतर है। आज पाकिस्तान की हालत क्या है? हमारे सामने कहीं टिकेगा? क्यों? क्योंकि अंधविश्वास में घिरा हुआ देश है। आज हम अपने बच्चों को अमेरिका, जापान क्यों भेजना चाहते हैं? क्योंकि वो विज्ञान वाला देश है। आस्था वहां भी है, लेकिन आस्था और अंधविश्वास में अंतर है। हमें अंधविश्वास के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। और एक बात समझ लीजिए, जो आपको अंधविश्वास और आस्था के नाम पर बेवकूफ बना रहा है, वो बहुत ही शातिर है। उसको पता है कि हमको सीएम पीएम बनना है और इसका वोट लेना है धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये मैं कोई राजनीतिक बातें, इतिहास नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप लोग जागरूक लोग हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो बातें हैं मोटा मोटी, ये आप जाके अपने समाज में बताइए कि अगर तुम असली राष्ट्रवादी हो तो ज्ञान, विज्ञान, स्कूल, कॉलेज, इसकी बनाने की बात करो। पूजा पाठ, आस्था हम अपने घर में कर सकते हैं। सबका, हमारा भारत का संविधान सबको अपनी आस्था का अधिकार देता है। हमको जो मन में होगा वो खाएंगे, जो मन में होगा उसकी पूजा करेंगे। अगर संवैधानिक रूप से कुछ गलत है तो हम उसको नहीं करेंगे, क्योंकि देश संविधान से चल रहा है। तो एकदम यकीन मान लीजिए, आजकल ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है दिन रात, ये आपको बहकाया जा रहा है और इसकी कोशिश है कि धर्म के नाम पर आप लड़ते रहें और आपका बेटा मजदूरी करे, और उसका बेटा तो लंदन अमेरिका पढ़ ही रहा है। निशिकांत दुबे का बेटा कहां पढ़ता है पता आप लोग को? जो सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम करता है, कल कलमा पढ़ रहा था, उसका बेटा विदेश में पढ़ता है। जितने बड़े बड़े नेता हैं, रविशंकर प्रसाद, उनका बेटा विदेश में पढ़ता है। और इस देश के 90% लोगों के लिए आज जब हर गरीब आदमी स्कूल जाने लगा
तो इन लोगों ने सरकारी स्कूल को बर्बाद कर दिया। और जानिए, आज देश के 90-80% लोग की हैसियत नहीं है कि वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए। और जिसका बच्चा आज के डेट में सरकारी स्कूल जाएगा वो बाद में मजदूर बन जाएगा, वो IIT IIM में नहीं पहुंच पाएगा। इससे निकला जा सकता है, आसान है। ये नहीं कि समस्याएं हैं, इससे निकल नहीं सकते हैं। इससे निकलने का एक ही रास्ता है कि आप अपने लोगों से, जिसको वोट देते हैं, जो दल है, उसका एजेंडा देखिए कि वो स्कूल बनाना चाहता है, अस्पताल बनाना चाहता है, नौकरी देना चाहता है, सेना को मजबूत करना चाहता है, या धर्म और जाति के नाम पर आपको बांट रहा है। एक और बात समझिए, टीवी अखबार देखते हैं ना, ये सीधा उल्टा काम करता है। ये जातिवादी मनुवादियों का प्रवक्ता है आपके घर में। हम लोगों को सब काम करने आता है, सड़क बनाना, नाला बनाना, रोड बनाना, खेती करना, गाय पालना, भैंस पालना, जवान चलाना नहीं आता, मुंह चलाना। ये जो टीवी अखबार जो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, इस देश में जातिवादी मनुवादियों का ये लोग प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन। ठीक उल्टा बोलता है। जो पार्टियां, जो दल जातिवाद के खिलाफ लड़ रहा है, उसी को कहता है ये तो जातिवादी है। बाबा साहब जातिवादी थे? अरे वो तो जात पात के खिलाफ संविधान बनाए। जगदेव बाबू जातिवादी थे? वो तो जाति खत्म कर रहे थे। इस देश में जितने शोषित वंचित समाज के लोग हैं, जिनको जाति कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था में नीचे रखा गया है, वो सब जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। जातिवादी तो वो है जो ऊपर बैठ के मलाई खा रहा है। तो जब कोई कहे कि मायावती, लालू यादव, नीतीश कुमार, जगदेव बाबू सब कहता है ना कि सब जातिवादी पार्टी है, यादव की पार्टी है, कुर्मी की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, ये सबसे बड़ा झूठा है। ये सब सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस की पार्टी है, जिसके नेता अपने अपने घरों से निकले और आपके अधिकार के लिए लड़े। तो जिस नेता को टीवी अखबार वाला भ्रष्ट और बेईमान कहे, समझ लीजिए जो हमारे हित का आदमी है। इतना तो समझ गए। हम लोग के साथ बहुत बड़ा छल हुआ। यूपी में मायावती थी, अखिलेश यादव थे, बिहार में लालू यादव थे। हम ही लोग के दिमाग में बैठा दिया टीवी अखबार वाला कि सब भ्रष्ट है, और हम लोगों ने मान लिया, और हम लोगों ने धर्म के नाम पर वोट करना शुरू कर दिया, और नतीजा आपके सामने है। बेरोजगारी बढ़ रही है, हिंसा बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, स्कूल अस्पताल खत्म हो रहा है। आप लाचार बेबस हो रहे हैं, और मजदूर का बेटा मजदूर रह जाएगा। अगर ये संविधान ना होता, ये रिजर्वेशन ना होता, तो आज हमारे सर पर कपड़ा ना होता, और ये वोट की ताकत ना होती, तो ये लोग हमारे सामने जो 5 साल पर घुटना पकड़ता है, वो भी ना पकड़ता। इसलिए बहुत राजनीति और बहुत इतिहास जानने की जरूरत नहीं है। इतिहास हम लोग का गौरवमयी था। सम्राट अशोक थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, घनानंद थे, बुद्ध थे। आज कुछ गलतियां हो रही है हम लोगों से। और जितने लोग हैं यहां, आप यकीन मानिए, आप पेड़ लगाते हैं ना, तो फल आप खाएंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपका बच्चा तो खाएगा। ये जो आप लोग इस हॉल में बैठे हुए हैं, रोज 2-2 घंटा निकालिए और लोगों को समझाइए कि अगर ये वोट की ताकत न होती तो तुमको मजदूर और मजबूर रखा जाता। कभी सोचे हैं इस देश का SC ST OBC ही मजदूर क्यों है? वो कलेक्टर, SP, हाईकोर्ट, CM में DM क्यों नहीं है? वो जज क्यों नहीं है हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में? आप व्यापारी क्यों नहीं है? एक भी इस देश का शोषित वंचित समाज का लोग 1000 करोड़ का व्यापारी, 2000 करोड़ का व्यापारी नहीं है। आपके साथ अब जातिवाद, वो वाला जो आप लोग समझते हैं ना जातिवाद, इस देश में हिंदू मुस्लिम से भी खतरनाक है जातिवाद। सबसे बड़ा आतंकवाद है जातिवाद। हर साल 50,000 दलितों पर अत्याचार होता है, और जाति आतंकवाद में तो गोली मारता है, ये लोग तो रेप करता है, आपके बच्चों का नंबर काटता है। अभी UPSC का रिजल्ट में भी देख रहा था, 441 के बाद सिर्फ SC ST OBC है। सोचिए, 441 नंबर के बाद रैंक में 1 नंबर से लेकर और 441 रैंक देखिए, जनरल भरा हुआ है ठूस ठूस के। मतलब सब IAS, IFS और IPS बनेगा। और 441 के बाद SC ST OBC ठूसा भरा पड़ा है। मतलब आपको ग्रुप A, ग्रुप B में जाने देंगे।
और तो मजबूरी है कि 49% रिजर्वेशन है, 49.5%। अगर ये रिजर्वेशन ना होता, जो SC ST OBC के लोग समझ रहे हैं कि हम बहुत मेरिट के दम पर आ जाते हैं, अगर ये 49% रिजर्वेशन ना होता तो इस देश में जनरल कैटेगरी की आबादी कम से कम 15 से 20 करोड़ है। आप कहीं लिस्ट में नहीं आते, सारा मेरिट आपका खरा का खरा रह जाता। 177 नंबर एवरेज है, एवरेज OBC और SC ST का इंटरव्यू में 200, और जनरल का 180 एवरेज है। एवरेज बता रहा हूं, इतना महीन ये लोग जातिवाद और बेईमानी करता है। तो अब जातिवाद वो वाला नहीं है कि गन्ना तोड़ लेंगे, बकरी छेक लेंगे, आम तोड़ लेंगे तो जाति मारेंगे उसको बांध के, बैर तोड़ लिया मेरा। ये सब जातिवाद हम लोग के साथ होता था, आज भी होता है, लेकिन ऐसा जातिवाद करने वाला मूर्ख नहीं, महामूर्ख है। और ये जातिवाद ज्यादा कौन करता है? ज्यादातर OBC की किसान जातियां करती है। और क्या नतीजा है? वो SC ST एक्ट में जेल जा रहे हैं। ऐसी जातिवाद किसान कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। गन्ना तोड़ लिया, बकरी छेक लिए, गाय बांध लिए, भैंस बांध लिए, ये मोटा जातिवाद है। ऐसा करने वाला जेल भी जाएगा और उसको नुकसान भी होगा। अब महीन जातिवाद हो रहा है। जब दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी के बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जहां मालदार नौकरी है, जहां मान सम्मान है, IPL खेलने वाले अपने बच्चा को भेजिए, देखिए आपके साथ क्या होता है। 5 साल तक आपके बच्चा से पानी ढोवाएगा। जाइए जिस देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, आपकी दुर्गति कर देगा। जज साहब बताएंगे, बैठे हुए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गलती से जज बन गए तो नौकरी बचाते बचाते जिंदगी खत्म हो जाएगी। नौकरी पा लेना आसान है, जीवन भर नौकरी करना बड़ा मुश्किल है। और सबसे ज्यादा जातिवाद का अड्डा है टीवी, अखबार। जब तक इसका बायकॉट नहीं कीजिएगा, आपकी दिशा दशा नहीं बदलेगी। ये बहुत शातिर लोग हैं। आज देश संकट में है, किनकी वजह से? मैं तो ये कह रहा हूं, किसी ने कहा है, कांग्रेस के जमाने में कहा है कि देश में चुनाव है, इसीलिए सीमा पर तनाव है। कांग्रेस के समय यह सब हो रहा था, आज नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी है? जिसने पुलवामा करवाया है उसी ने पहलगाम करवाया है। अब आप लोग सोचिएगा ये कौन करवाया है? ये जातिवादी लोग जो हैं, आजकल हिंदू मुस्लिम जो करते हैं, उनसे पूछिए कौन मुसलमान कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हैं? हम तो भारत के साथ हैं। वो तो बाई चॉइस भारतीय हैं। करो हमला पाकिस्तान पर, कोई रोके हुए हैं? आप लोगों को पिछले 10-12 सालों से, और बिहार के लोगों को तो जातिवादी कहा जाता है। काहे? क्योंकि यहां लालू यादव, नीतीश कुमार, दलित पिछड़ों की सरकार, अल्पसंख्यक मंत्री होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बिहार यूपी में तो जाति के नाम पर वोट होता है। अरे जाति के नाम पर वोट होता नहीं है, यहां जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। तो इसलिए आप लोग जो इतने लोग हैं, ये जागरूक लोग हैं, और ये लड़ाई अमीर बनने की है, इज्जत की है, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया गाड़ी। अगर आपको गरीबी से निकलना है, लाचारी और बेबसी से निकलना है, तो आप संविधान का पूजा करना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, और आप बाबा साहब के विचारों पर चलना शुरू कर दीजिए। देखिए आप अंधविश्वास से दूर हो जाएंगे, कर्मकांड से दूर हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल। इस देश में जिनको जाति के नाम पर सबसे नीचे धकेल दिया गया था, उन लोगों ने सबसे पहले आरक्षण लिया, संविधान को अपनाया। आज दलित समाज, SC ST, कलेक्टर, SP, DM भी बन रहा है। पिछड़ा समाज जैसे जैसे संविधान को अपना रहा है, जातिवाद से दूर हो रहा है, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल का रास्ता पकड़ रहा है, वो भी अमीर हो रहा है। ये लड़ाई किसी को नीचे दिखाने की नहीं है, ये लड़ाई इस देश को मजबूत बनाने की है। 90% लोग जिसको बाबा साहब ने SC ST OBC कहा है, अल्पसंख्यक कहा है, किसान कहा है, क्यों कहा? क्योंकि इस देश में लोगों को जाति के नाम पर मार दिया गया था। जो मेहनत करने वाले लोग थे, लकड़ी का काम, लोहे का काम, चमड़े का काम, खेती, किसानी, गाय, मवेशी, उन सब लोगों को इन जातिवादी मनुवादियों ने कहा कि ये छोटी जाति के लोग हैं। आपने ऊपर बैठ गया, अपने हिस्से में क्या रखा? पढ़ाई लिखाई, बिजनेस और राज करना। ये बाबा साहब का संविधान है, और हमको सारा अधिकार मिला है। और जिस दिन हम लोगों ने, हमारे पास सबसे बड़ा जो अधिकार है, मैं जानता हूं
इस देश में शहर पर किसका कब्जा है? सर्वे कर लीजिएगा अपने, 10 घर आगे 10 घर पीछे। जमीन किसके पास है? बिहार की जाति जनगणना बता रही है, तेलंगाना की जाति जनगणना बता रही है, 90 लोग जो SC ST OBC किसान और संख्यक हैं वो 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं। 90 लोग 10 को रोटी में मिल के खा रहा है और 10 लोग 90 रोटी का मजा ले रहा है, पेट फुलाए घूम रहा है। तो उनके पास जमीन है, बिजनेस है, संसाधन है, शहर पर कब्जा है, सारे सुख सुविधा के सामान उनके हैं। हमारे पास एक वोट की ताकत है और बाबा साहब का संविधान है। और अगर हम लोगों ने समझ बूझकर, सोच विचार कर अगर अपना वोट भी बर्बाद कर दिया तो ये गुलामी और बढ़ती चली जाएगी। आप जान लीजिए, हम सब लोगों ने इस संविधान को बचा लिया तो ये संविधान हम सबको बचाएगा। और असली राष्ट्रवाद वही है जो देश के हर नागरिक को बराबर समझे। जो सोचिए, जातिवादी मनुवादियों की सिंपल पहचान है। अभी RSS प्रमुख मोहन भागवत कह रहे थे, हम मंदिर में जाने देंगे, शमशान घाट में भी तुमको जाने देंगे, पानी भी पीने देंगे और शादी ब्याह भी करेंगे, लेकिन ये नहीं कह रहा है कि नौकरी दो, बिजनेस करने दो, जमीन में हिस्सेदारी दो। कुछ कितना शातिर है लोग। अरे हमारे पास पैसा होगा, हमारा बेटा DM कलेक्टर हो जाएगा तो तुम रोक लोगे हमको कहीं जाने से? जो हमको चपरासी नहीं बनने देना चाहता वो चीफ मिनिस्टर बनाएगा, वो चीफ जस्टिस बनाएगा। इसलिए आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी है, आप लोग जगे हुए लोग हैं, रोज 1 घंटा 2 घंटा चाय के दुकान पर उठते बैठते घरों में इन सब बातों को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि अब दुनिया में भारत की ताकत तब बढ़ेगी जब विज्ञान आएगा। हमारा मान सम्मान, हमारी अमीरी तब आएगी जब स्कूल, अस्पताल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुलेगा। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उन सब का बच्चा विदेश पढ़ रहा है और आप सबके बच्चों को तलवार पकड़ाया जा रहा है। आपके सबके बच्चों को स्कूल से वो 18 साल 20 साल की समझ नहीं है उनको। जब वो 30 साल के होंगे उनके ऊपर जिम्मेदारी होगी, शादी ब्याह होगा, क्या करेगा? मजदूरी करेगा। मजदूर का बेटा मजदूर होगा। इस देश में बहुत महीन साजिश होती है। सफाई कर्मचारियों की नौकरी को प्राइवेट कर दिया गया। काहे? जो सफाई कर्मचारी था उसकी एक जाति थी, उसको 40,000 50,000 तनख्वाह मिलने लगा था, उसका बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनने लगा था। ये जातिवादी मनुवादी ने सोचा कि अरे ये तो राजा हो जाएगा, सफाई कौन करेगा? उसके नौकरी को प्राइवेट कर दिया। आज सरकारी नौकरियां इसलिए खत्म हो रही है कि रिजर्वेशन की वजह से इस देश के 90% लोग नौकरियों में जा रहे थे। चलो प्राइवेट कर दो, पहले पढ़ने नहीं दो, जब पढ़ने लिखने लगा तो नौकरी प्राइवेट कर दो। ये सब साजिश है इस देश के खिलाफ। ये लुटेरे हैं। इनको तो मैं विदेशी नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि अब सिटीजन एक्ट है, संविधान है, सब देश का है, लेकिन इनको लुटेरा है। ये जो जातिवादी मनुवादी है, लुटेरा है। कल इसका बस चलेगा तो ये अमेरिका, स्विट्जरलैंड में जाके बस जाएगा, हमको ये गरीबी में धकेल के चला जाएगा। ये लोग का कोई धर्म नहीं है, कोई ईमान नहीं है। ये लोग देश से प्यार नहीं करता है, इसको सिर्फ पैसे से प्यार है। अगर देश से प्यार करता तो इस देश के हर नागरिक को बराबर का अधिकार देता, बराबर का सम्मान देता। ये लोग घोर बेईमान हैं और राष्ट्रवादी तो ये बिल्कुल नहीं है। ये जिस थाली में जातिवादी मनुवादी खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अगर छेद नहीं करते तो इस देश के हर बच्चा को कपड़ा, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई दे करते ताकि ये देश मजबूत होता। तो कौन है जातिवादी मनुवादी? उसकी सीधी पहचान, जो धर्म के नाम पर आपको बहकाए, जो जाति के नाम पर आपको धमकाए या बहकाए, उसको साफ साफ मान लीजिए कि ये देशद्रोही है, ये इंसान विरोधी है, ये मानवता विरोधी है। और वो किसी जाति और धर्म का हो सकता है, जान लीजिए आप। वो आपके धर्म का भी हो सकता है, आपकी जाति का भी हो सकता है। ऐसे जातिवादी मनुवादियों से सावधान रहिए। और सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, मुझे गर्व है, मैं उस बिहार से हूं जहां दुनिया को जिसने इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। जगदेव बाबू की शहादत हुई है, लालू यादव को जेल खटना पड़ा है, हेमंत सोरेन को, शिबू सोरेन को जेल खटना पड़ा है। आप दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, आप थोड़ा बेहतर हो जाएंगे तो इन जातिवादी मनुवादियों को पेट में खटकने लगता है। मैं इनकी पहचान बता रहा हूं।
आप ड्राइवर बन जाइए। अरे मेरा ड्राइवर बहुत अच्छा है। आप सब्जी बेचिए। क्या भैया कैसे सब्जी है? आप उसके घर में नौकरी कीजिए, उसका भैंस चराइए, खेती जोतिए, अरे बहुत अच्छा है। लेकिन जब आप उसके बगल के कुर्सी पर बैठने वाला बन जाइएगा तो उसके पेट में मरोड़ होने लगता है। इसका मतलब है कि वो आपको मारना नहीं चाहता है, लाचार, बेबस और मजदूर बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी सेवा करे और हम मेवा खाएं। अब जरूरत है ऐसे लोगों को सबक सिखाने की। और अब सबक कैसे सिखाया जाएगा? वोट की ताकत से। 100 में 90 वोट हमारा है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, एसपीडीएम सब हमारा होगा। मान्यवर साहब का नारा था, आरक्षण से लेंगे एसपीडीएम, अब वोट से लेंगे सीएमपीएम। आप लोग समझदार बनिए, अपने हितों को पहचानिए, और जो भी आपको सांप्रदायिकता में धकेल रहा है और जो जातिवादी लोग, ऐसे लोगों से सावधान रहिए। आप तभी असली राष्ट्रवादी होंगे जब इस देश की तरक्की के लिए काम करेंगे, और वो रास्ता है विज्ञान का, संविधान का। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, बहुत समय नहीं लूंगा मैं आपको। मैं यही कहूंगा कि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और ये लड़ाई किसी पर हम लोग एहसान नहीं कर रहे हैं, न मैं एहसान कर रहा हूं, न आप कर रहे हैं। ये लड़ाई हमारी नस्लों की है, हमारे आने वाले भविष्य की है, इस देश की है। जब संविधान रहेगा, विज्ञान रहेगा, देश तरक्की करेगा, तभी हम सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो कोई हमको गोली मार के चला जाएगा। तो आप लोग अपने दुश्मनों की पहचान कीजिए, और उसी के हिसाब से जो सबसे बड़ा हथियार है, अंतिम हथियार, वोट का अधिकार, उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो भारत फिर से सोने की चिड़िया होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।